स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज की खास खबरों से। डॉक्टर अंबेडकर SC/ST माइनॉरिटी वेलफेयर समिति जमशेदपुर पूर्वी समिति के तत्वाधान में आज पटमदा प्रखंड के कमलपुर स्थित सिंधु कांडू पंचायत मंडप में ग्रामीण बच्चों के उत्थान के लिए समिति के संरक्षक सुनील चंद्रनाथ ने बेंच, डेस्क और ब्लैक बोर्ड समेत पठन सामग्री सौंपी। समिति के संरक्षक इस कार्यशैली से विद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं समस्त ग्रामीण काफी अभिभूत हुए और उनके कार्य की सराहना की। मौके पर पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रदीप बेसरा, समाज सेवी तारक रावत, समिति के उपाध्यक्ष गणेश राम, शिक्षक हरिहर टुडू, धीरज मुखी, देवाशीष दास समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। थैंक्स यू। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि GTA के टीम पटमदा प्रखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र कांकीडी जो कमलपुर थाना के अंतर्गत आता है, और अच्छा ये लग रहा कि डॉक्टर अंबेडकर SC/ST OBC एंड माइनॉरिटी सोसाइटी के कार्यकर्तागण हमारा इस ग्रामीण या रूरल क्षेत्र में शिक्षा के बारे में और गांव के जितने लोग पिछड़ेपन है उन लोगों को इस बैनर के तले हम लोग रास्ता दिखाएंगे। विशेष करके यहाँ संथाली भाषा, कुड़माली, मुंडरी एंड जनरल कोचिंग में जो हेल्प हम लोगों को होगा, इस समस्त मेंबर्स एंड सोसाइटी के हम इस जनता को और साथ साथ मेरे इस क्षेत्र के जो छात्र हैं रहेंगे उनमें शिक्षा मिलेगा और अपना मजबूती पर अपना केंद्र बिंदु तक या अपना लक्ष्य पूर्ण कर पाएगा। थैंक यू। आज हमारे साथ में संस्था के संरक्षक श्री सुनील चंद्र जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे भी चाहूँगा दो शब्द। सर, आप बताना चाहेंगे कि कमलपुर थाना क्षेत्र में आपके संस्था के बढ़ते कदम एक नई दिशा लेकर एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि GTN के टीम इस सुदूर गांव में आप हम लोग का कवरेज करने के लिए SC/ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी के कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच शिक्षाविद और टीचर श्री हरिहर टुडू जी जो इस क्षेत्र के प्रभारी है, जो इस क्षेत्र के विकास के शिक्षा के विकास के लिए जिम्मेदारी उठाए हैं। और हमारा जो बैनर है डॉक्टर अंबेडकर SC/ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति, डॉक्टर अंबेडकर साहब का एक कोटेशन फिर मैं यहाँ रिपीट करना चाहता हूँ, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और उन्हीं का ही कोटेशन का अनुपालन करते हुए टुडू जी ने शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण SC/ST OBC के बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं और पैसे के अभाव में वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको शिक्षा देने का काम, निःशुल्क शिक्षा देने का काम, चाहे वो संताली भाषा में, मुंडारी भाषा में हो, कुरमाली में हो, सारे ये अपने इस बिल्डिंग, पीछे बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ये शिक्षा का टीचर के माध्यम से शिक्षा प्रदान करेगा। एज वेल एज और उस बच्चे को भी जो कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी कोचिंग देने की व्यवस्था हरिहर टुडू जी ने किया है। हरिहर टुडू जी का जितना भी तारीफ किया जाए वो बहुत ही कम है। इस तरह के समाज में इस तरह के लोग अगर आगे आएंगे तो हमारा समाज जो पिछड़ापन से गुजर रहा है, गरीबी से गुजर रहा है, शैक्षणिक, सामाजिक एवं से जो गुजर रहा है, ऐसे लोग आने से हमारा समाज आगे जाएगा। इनसे हरिहर टुडू जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है जबकि आपको डॉक्टर अंबेडकर SC/ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति की तरफ से सहयोग मिल रहा है और आप प्रभारी भी हैं इस क्षेत्र के, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो सर ऐसा हो रहा है कि पहले हम लोग अपने इस इलाका के जनताओं के साथ में रहकर जो हम लोग काम किया है और हम लोग का जो पूर्ण विश्वास ये है कि आप लोग के सहयोग से या डॉक्टर अंबेडकर SC/ST OBC एंड जनरल वेलफेयर सोसाइटी का सहयोग से पूरा मुकाम तो हम लोग पहुंच पाएंगे। और इस ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब परिवार है या गरीब छात्र छात्राएं हैं, उनका जो एग्ज़ाम हुआ या नौकरी मूलक या कहीं कोई दिक्कत हुआ, हम लोग इस बैनर के तले हम हेल्प कर सकते हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सर। हरिहर टुडू जी, आप बताएं कि आपके इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से अब तक कितने बच्चों ने सफलता हासिल किया है? इस कोचिंग सेंटर का उम्र ज़्यादा नहीं है,
ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल है। और पहले तो बहुत लड़का लड़की बहुत कम आते थे, लेकिन यहाँ के जो हम लोग के टीचर था उनको सुमंत हेम्ब्रम से टीचर का नौकरी हो गया। इसके बाद सागेन बेसरा एंड सागुन बेसरा और यहाँ का एक सक्रिय मेंबर संजय कर्मा का देहांत होने के बाद थोड़ा सा ढीला हो गया है। तो वो लॉकडाउन के बाद हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का भी सहयोग रहेगा और हम लोग का जितना यहाँ कोचिंग चल रहा और कोचिंग सेंटर में जितना भागीदारी छात्र है या छात्राएँ हैं, आप लोगों का सहयोग से उनका लक्ष्य सारे पूर्ण होगा और वो अपने पैर पर खड़े होकर रूरल सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र नहीं पूरा झारखंड में अपना पहचान बना सकेगा। श्री तारक जी, आप पटमदा के प्रभारी हैं, आप 2 शब्द कहना चाहेंगे अपनी संस्था की ओर से? जो डॉक्टर अम्बेडकर SC/ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी है, ये लॉकडाउन के दौरान बहुत काम किया और चूँकि उन समय हम लोग देख रहे थे, क्योंकि हम देख भी रहे थे कि बहुत सारे माइनॉरिटी मजदूर लोगों को भी भेजने का काम किया, लाने का काम किया, गरीब के बीच राशन सामग्री का भी वितरण किया। तो इन लोगों का एक लक्ष्य है, नॉन पॉलिटिकल संस्था है और इन लोगों को कुछ करने का माने ये है। तो इन लोगों को स्कोप चाहिए था भाई रूरल एरिया में काम करने के लिए। और चूँकि मास्टर जो हम लोग इनको बोलते हैं, जो हरिहर, ये बहुत पहले से सामाजिक कार्य करता रहे हैं और हमको लग रहा है 20-25 साल से, जब इसका नौकरी भी नहीं हुआ था, उसके पहले से ही समाज के साथ जुड़े हुए हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में चाहे जो भी हो, चाहे बहुत सारे तो मान लीजिए एग्ज़ाम दिलाना, चाहे जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, ही जुड़े हुए हमेशा। और इनसे जब बात हुआ तो बोल रहे थे कि भाई हम भी एक तो यहाँ पर चला रहे हैं जो ओलचिकी का ये है, तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा कमी है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंने इनका संरक्षक सुनील बाबू से बात की है, तो उन्होंने मदद करने के लिए आगे बढ़े, जिसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। और चूँकि हम भी संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये मेरा जन्म स्थान है। अगर इस यहाँ के लिए हम लोग कुछ कर पाएँ तो हम बहुत माने संस्था को हम लोग बहुत धन्यवाद देंगे। चाहे जुड़े हुए हैं, जो भी हो, जन्मस्थान के लिए अगर कुछ कर पाएँ शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे यहाँ किसान मजदूर के हित के लिए और कुछ कर पाएँ, तो इसके लिए बहुत माने गर्व भी है, बहुत अच्छा भी लगेगा। और इसका हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपका SC/ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर स्कूल हम लोग जो अभी पहले से चल रहा था, यहाँ पर इसको बढ़िया से डेवलपमेंट करके तो चलाने का कर रहे हैं। और संस्था की तरफ से अभी बोले हैं कि भाई बेंच कुर्सी और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी थोड़ा बहुत कुछ है रंगाई का, तो ये लोग मदद करेंगे संस्था की तरफ से। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है और बहुत माना अच्छा भी लग रहा है ना। आप हमें ये बताएं तारक जी, अब तक आप संस्था के साथ जुड़े रहे, आपका क्या अनुभव रहा? क्योंकि देखिए, मैं ईंटा भट्टा का तो चलाता हूँ, वहाँ का संचालक हूँ। उससे वहाँ पर कुछ लेबर था मेरा छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर फंसे हुए थे सब। इन लोग संस्था का प्रयास से ही उन लोगों को हम भेज पाए हैं और संस्था की तरफ से बहुत सारा वहाँ पर मदद भी किया गया। उन लोगों को भेजने के लिए भी मदद किया, बस उसका व्यवस्था कर दिया गया। और हम देखे हैं कि ये लोग माने जो इनका माने ये है, माने पूरा जो आपका लॉकडाउन के दरमियान बहुत हर जगह, हर क्षेत्र में जो जहाँ गरीब कॉलोनी है, चाहे जो भी हो, जहाँ पर माने शोषित वंचित वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ पर ये लोग माने कोरोना का माने बिना डरे कोरोना से ये लोग संस्था का लोग पहुँचे हैं, वहाँ पर मदद किए हैं। पूरे जमशेदपुर के मुख्य चौक चौराहा पर पुलिस प्रशासन द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। हेलमेट के साथ साथ वाहन के अन्य कागजात भी चेक किए गए। जमशेदपुर से GTN के लिए अफरोज मलिक की रिपोर्ट।
जमशेदपुर के चर्चित समाज सेवी चंदन यादव एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सपना यादव ने आज गोलमुरी टीन प्लेट के खालसा बस्ती में एक जरूरतमंद परिवार को राशन समेत 5,000 रुपए की आर्थिक मदद की। विदित हो कि इनका घर आंधी पानी में गिर गया था। जमशेदपुर से रिपोर्ट कृष्णा शर्मा। जैसे हमको पता चला कि खालसा बस्ती के परिवार के लोग के बीच में ये दुर्घटना घटी है, हमारी एक बहन रहती है, उसने हमें तुरंत खबर किया। हमने तुरंत, चूँकि एक दिन पूर्व ही पहुंचा है और उस समय हमने राशन तुरंत उपलब्ध कराया कि कम से कम पेट की स्थिति को देखते हुए राशन उपलब्ध कराए। और आज मैंने आर्थिक रूप से 5,000 रुपया की मदद की है कि कम से कम आशियाना कम से कम थोड़ा सा खड़ा हो जाए। फिर हम लोग से जो बनेगा, हम लोग सारे बस्ती के लोग मिलकर, हम लोग भाई बहन परिवार बन चुके हैं, सारे लोग मिलकर फिर से इनका आशियाना को सही तरीक़ा से खड़ा करेंगे। आप पीड़िता परिवार से हैं, अपना नाम बताएंगी और आज जो आपको सहयोग मिला है जी उसके बारे में बताएंगी। मेरा नाम बबली है। बबली कौर पूरा नाम। मेरा नाम अमरपाल कौर है और मैं खालसा बस्ती में रहने वाली हूँ और मैं 12-13 साल से चाय बिक्री कर रही हूँ। मेरा आदमी विकलांग है, इसीलिए हम लोग दोनों जन मिलके आकाशदीप के पास चाय बिक्री करते हैं। उसी से मेरा गुजारा हो रहा है, उसी से हम परिवार पाल रहे हैं। आज आपके बीच सपना यादव जी हैं, चंदन जी हैं, जो आपको बहन के रूप में स्वीकार किए हैं, है ना। उन्होंने आपको आश्वासन भी दिया है और वर्तमान आपको नगद भी दिए हैं, तो आप इससे संतुष्ट हैं? जी, बहुत संतुष्ट हैं। तो आप चंदन जी को अपना भाई मानती हैं? जी। और सपना जी भी हैं उनके साथ में, है ना। जी जी, चलो। मोहम्मद मातू जिला महामंत्री सरेकला खरसना कांग्रेस की ओर से हैं। मेरे देशवासियों को यही अनुरोध है, जो हमारे चाइनीज़ का उपयोग हम लोग भारत में करते हैं, इसको विरोध किया जाए, इसको उपयोग नहीं किया जाए। और जो हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, उसको पूरा देशवासी के द्वारा श्रद्धांजलि दिया जाए। नमस्कार, मैं रविशंकर सिंह, भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट का सक्रिय सदस्य एवं भाजपा जिला संयोजक आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। सबसे पहला, कोरोना जैसे महामारी के समय में आप घर में रहें, सुरक्षित रहें एवं मास्क अनिवार्य रहे। मास्क ले कहीं भी बाहर निकले, जैसे हेलमेट लेकर बाहर निकलते हैं, हेलमेट पहन के बाहर निकलते हैं, उसी हिसाब से आप जब भी बाहर निकले अपने आप में एक ये सोच निश्चित कर ले कि हमें मास्क लेकर और मास्क पहन कर निकलना है, नहीं कि मास्क लटका कर। मास्क को पहन कर रहिए, ये आपके लिए सुरक्षा के नज़र से बहुत अच्छा चीज़ है। और घर में ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहे, जब बहुत कुछ ज़रूरत हो, काम हो, तभी घर से बाहर निकले। आज जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और रात को 8 बजे के बाद उन्होंने लॉकडाउन की शुरुआत की, 31 मार्च तक लॉकडाउन जारी रही। भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा 23 मार्च को ही कोरोना जैसे महामारी बीमारी को देखते हुए सुरक्षा के नजरों से लेप्रोसी बस्ती, धर्म बहाल लाली, हनुमान मंदिर, मुस्लिम लाइन ए ब्लॉक का मिलत क्लब, उसके बाद मोह भंडार चौक में निःशुल्क असहाय लोगों के बीच जो है मास्क का वितरण की शुरुआत की गई। उसके बाद जो है हमने
मास्क का वितरण भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा किया गया। उसके बाद मो भंडार स्टोर पड़ा, दाहीगोड़ा हनुमान मंदिर के पास जो है हम लोगों ने ट्रस्ट के सदस्यों एवं हमारी उपस्थिति में मो भंडार के ओपी प्रभारी श्री उमाकांत तिवारी जी के द्वारा जो है वहाँ पर अनाज सामग्री का वितरण किया गया। उसके बाद विकास पांडा मनोहर कॉलोनी, वहाँ पर जो है हमने मो भंडार छोटा बाबू हुए ABC एवं छोटा बाबू श्री अहमद जी और हमारी उपस्थिति में वहाँ पर जो है हमने अनाज का वितरण किया। वैसे व्यक्ति के बीच अनाज का वितरण किया गया जिनके बीच में राशन कार्ड नहीं है और उनको अनाज की आवश्यकता थी। उसके बाद हम लोगों ने पावड़ा गांव में 400 लोगों के बीच जो है हम लोगों ने पूरी सब्जी खिलाने का जो है कार्यक्रम किया, जिसमें हमारे जिला परिषद देवयानी मुर्मू जी भी उपस्थित रही। उसके बाद जो है हम लोगों ने फिर हनुमान मंदिर के पास दाल भात सब्जी चटनी के आयोजन भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा किया गया, जिसमें कि बाहर से झारखंड बंगाल आने वाले प्रवासी मजदूर छात्र जो भी बस से आ रहे थे उन लोगों को हम लोगों ने रोक कर उन लोगों को खाना खिलाया। उसके बाद हमारे घाटशिला अनुमंडल में जगह जगह भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा जो है समाज के बीच सेवा भाव को देखते हुए जो है कार्यक्रम किया गया। और आगे के दिनों में भी लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 लगातार भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा जो है अनाज वितरण से लेके मास्क वितरण से लेके खाना दोपहर का खाने से लेके जो है कंटिन्यू लगातार जो है कार्यक्रम चल रहा है। और एक भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री भरत सिंह जी का एक ही निर्देश हमें प्राप्त हुआ है कि कोई भी बाहर का आदमी झारखंड से हमारे घाटशिला अनुमंडल NH से होके कोई भी जो है भूखा नहीं जाना चाहिए। एवं जो भी घाटशिला अनुमंडल में जो असहाय लोग हैं जिनको जो है अनाज या कोई भी चीज की कमी लॉकडाउन में कोरोना के समय में हुई है, उन लोगों तक हम लोगों ने कोशिश पूरी की कि पहुंचाया जाए और पहुंचाए भी है। घाटशिला अनुमंडल में हमारे जैसे बहुत ऐसे हैं जो समाज में सेवा कर रहे हैं। मैं रविशंकर सिंह, आप घाटशिला वासियों एवं जो समाज सेवी है उन लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप दिल खोलकर बाहर आए और लोगों के बीच में सेवा भाव करते हुए आप अपनी जो है सेवा का आनंद भी ले और सेवा करें, जिससे पुण्य का भागी मिलेगा। बोलते हैं सेवा परमो धर्म, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और हम लोगों ने भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से बैनर तले हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको हम लोगों ने घर घर तक जो है अनाज पहुंचाए। यहाँ तक कि रमजान के मौके पर जो है हम लोगों ने मतलब मुस्लिम परिवारों तक जो है अनाज से लेके मास्क से लेके सब जो है वितरण जो है किया गया। मैं रविशंकर सिंह आदरणीय श्री भरत सिंह जी का आभार धन्यवाद देता हूं कि आपने जमशेदपुर में लॉकडाउन रहते हुए घाटशिला अनुमंडल वासियों के प्रति आपका जो है स्नेह प्यार सेवा का जो भाव दिखाई दिया, उसके लिए आपका आभार धन्यवाद। नमस्कार। जानकारी मिलता था कि वहाँ पर कुछ लोगों को तकलीफ है कोविड-19 के वजह से, लॉकडाउन के वजह से उनके घर में राशन पानी का अभाव है, तो वहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस पूर्वी सिंहभूम के कार्यकर्ता सभी मिलकर के उन जरूरतमंद
लोगों को हम लोग मदद पहुंचाते हैं। जैसे कि मास्क वगैरह का ज़रूरत, सैनिटाइजर वगैरह का ज़रूरत, वहाँ पे हम लोग सैनिटाइज किया। और जहाँ जहाँ हम लोग से संभव हो सका हम लोगों ने लोगों को मास्क उपलब्ध करा करके इस कोरोना के खिलाफ संघर्ष में हम आम जनता और भारतवासी, झारखंडवासी, उड़ीसावासी कैसे विजय हासिल करें, इसके लिए हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया। आगे भी हम लोग का प्रयास जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस संघर्ष की घड़ी में काम कर रही है और उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही हम आम जनता से भी अपील करते हैं, यह महामारी से बचने का केवल और केवल एकमात्र उपाय है कि आपको सार्वजनिक जगह में कम जाना है, अगर जाना भी है तो मास्क पहन कर जाना है और लोगों से डिस्टेंस बना करके ही रहना है। कुछ 1-2 गज दूर में खड़ा होकर के ही बात करना है, बैठक भी करना है तो 1-2 गज दूर में बैठ के ही बात करना है और सावधानी बरतना है। और इस कोरोना के खिलाफ संघर्ष में सभी लोग लग भिड़ करके आम जनमानस को भी बचाने की ज़रूरत है, खुद को भी बचने की ज़रूरत है और परिवार के सदस्यों को भी बचाने की ज़रूरत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी और हमारे इस जिला के जिला अध्यक्ष चंडी चरण साहू जी, इनके दिशा निर्देश पर हमने इस लॉकडाउन में गांव-गांव जाके, टोला जाके थोड़ा जाके आदमी को भोजन कराया, सूखा राशन दिया गया। और सबसे बात ये था कि हमारा इसका रीजन ये था कि जिस परिवार में कमाने वाला आदमी लॉकडाउन में फंस गया है और उसका परिवार यहाँ पर भूखे प्यासे है, उसको कोई साधन नहीं है खाने पीने का, उस तरह आदमी को चिन्हित करके हम लोगों ने राशन दिया। बहुत से आदमी का राशन कार्ड नहीं बना था, जिसके कारण उसको राशन नहीं मिल रहा था। उस तरह आदमी को चिन्हित करके हम लोगों ने राशन दिया उसको कि वो अपना गुजर कर सके। मैं सभी झारखंड वासियों को अपने तरफ से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जब भी बाहर निकले मुंह में मास्क लगा के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं। अगर इस तरह हम सब करेंगे तो हम लोग कोरोना को हरा देंगे और हम लोग जीतेंगे।